अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो एक एनजीओ या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर सरकार से या किसी बड़े उद्योगपति से या फिर विदेशों से पैसा मिलने लगेगा और उसके बाद समाज के लिए काम किया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि फंड सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन के पेपर को देख करके नहीं मिलता है, बल्कि फंड मिलता है आपके भरोसे पर और आपकी संस्था द्वारा किए गए काम के रिकॉर्ड को देख करके। एनजीओ रजिस्ट्रेशन तो बस एक पहला कदम है, लेकिन असली काम शुरू होता है उसके बाद, जहां सवाल ये नहीं होता है कि आपकी संस्था का नाम क्या है, बल्कि सवाल ये होता है कि आपकी संस्था ने अब तक समाज के लिए किया क्या है। फंड देने वाला सिर्फ आपकी भावनाओं को देख करके फंड नहीं देता है, बल्कि एक विश्वास पर देता है, और वो विश्वास बनता है आपके किए गए काम के सबूतों से। आपने कोई भी छोटा काम किया हो, जैसे बच्चों को किताबें बांटी हो या किसी गांव में हेल्थ कैंप लगवाया हो या किसी ज़रूरतमंद की मदद की हो, तो उसका फ़ोटो होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए जो एक सबूत के तौर पर हो, और यही आगे चल करके आपकी पहचान बनेगा और आपके फंडिंग की नींव तैयार करेगा। अब सोचिए, अगर आपने किसी उद्योगपति से फंड की डिमांड की और उसके पास हफ्ते में सैकड़ों एनजीओ अप्रोच करती हैं, तो आप ही को फंड क्यों देगा? बहुत सामान्य सा सवाल है। वो आपको फंड देगा जब आपके पास ये 3 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। पहला, उद्देश्य, यानी संस्था का उद्देश्य क्या है। सिर्फ ये कहना कि हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। उद्देश्य उसका स्पष्ट दिखना चाहिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सुधार पर काम करते हैं या वृद्ध लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम करते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है जो सुनने वाले को यह एहसास कराता है कि आपकी दिशा बिल्कुल साफ है, और ये आपकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है। दूसरा, रिकॉर्ड होना चाहिए। काम छोटा हुआ हो या बड़ा, उसका प्रमाण आपके पास जरूर होना चाहिए। जैसे आपने बच्चों को किताबें बांटी, तो उसका फोटो, लिस्ट और खर्चे का रिकॉर्ड रखें। अगर आपने गांव में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया है, तो डॉक्टर, मरीजों और रिपोर्ट्स का एक छोटा डाटा तैयार करें जो ये बताता है कि आपका काम सिर्फ बातों में नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत है। तीसरा, कंप्लायंस। संस्था कानूनी रूप से मजबूत दिखनी चाहिए, यानी कि समय से ITR फाइल करना, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना, रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल को हमेशा अपडेट रखना। इन डॉक्यूमेंट्स को फंड देने वाला जब देखता है, तो उसे इस बात का भरोसा होता है कि उसका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आप भी किसी एनजीओ या सोसाइटी की शुरुआत कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपकी ऊर्जा और योग्यता का इस्तेमाल सही दिशा में हो पाए। और जब आपकी पहचान और भरोसा लोगों को दिखने लगेगा, तब आपको फंड अप्रोच करने में आसानी होगी और वहां से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की पूरी संभावना होगी। लास्ट में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि समाज हित के लिए फंड देने वालों की और फंड की कमी नहीं है। अगर कमी है तो भरोसेमंद और ईमानदार संस्थाओं